नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जोशीमठ के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली के टॉप सहित निचले इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड के साथ घाटी के मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक पहाड़ों का मौसम काफी खराब रहेगा। जोशीमठ के राजकीय इंटर कॉलेज में एक टीचर और एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विद्यालय में हड़कंप मच गया। इसके बाद बाकी के सभी छात्रों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद छात्रों को घरों में रहने की सलाह दी गई। संक्रमितों के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकिशोर ने बताया कि स्कूल में मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। ऐसा है 21 तारीख को जो बच्चों की और अध्यापक एक जो है दोनों की एक अध्यापक एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव रैपिड में बताई उन्होंने, और फाइनल टेस्ट इनकी जो है नेशनल लेबोरेटरी से आने की बाकी है जैसा कि उनके द्वारा बताया गया। तो पर फिर भी जैसे ही उन्होंने रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव बताया तो तुरंत मैंने उनको प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें घर भेज दिया है। मैंने कहा आप जो है 14 दिन अपने जो नियमानुसार आप घर पे रहे, बच्चे को भी और अध्यापक को भी। जोशीमठ में कुमकुम जोशी एसडीएम के पद पर नियुक्त हुए हैं। बता दें कि कुमकुम जोशी जोशीमठ की दूसरी महिला एसडीएम होंगी। नवनियुक्त एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि अपनी सेवा शुरू करने के साथ काम करना उनका सौभाग्य है। कुमकुम जोशी का कहना है कि बड़े सौभाग्य से किसी को भगवान बद्री विशाल के चरणों में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ में अब विकास का काम तेजी से हो रहा है। देखिए, जोशीमठ में मेरी जैसा आपने कहा मेरी कैरियर की पहली तहसील है ये। मैं अपना एसडीएम का जो कैरियर है वो तहसील जोशीमठ से शुरू कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि भगवान बद्रीनाथ की भूमि से और इतनी सुंदर जगह से मेरे जो प्रशासन की कैरियर का पदार्पण हुआ है। बाकी अभी क्षेत्र को जानना और समझना मेरे लिए अभी बचा हुआ है क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है। और प्राथमिकताएं तो जैसे कि होती हैं कि क्षेत्रीय जनता से मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि मेरे जो भी कार्य मैं यहाँ पे करवाना चाहती हूँ और अपने जोशीमठ जैसे आप लोगों को पता ही है पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जानी मानी तहसील है। तो इसका जो ये नाम है वो और थोड़ा आगे जाए और मैं क्षेत्र को समझ के यहाँ की समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ हूँ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इसी के दूसरी तरफ उत्तराखंड में कोरोना की संख्या काफी कम है। बाजारों में किसी भी तरफ की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जरिए अखबार की पुरानी कटिंग को दिखाते हुए झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। इस अफवाह में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन हो सकता है। इस अफवाह के चलते काशीपुर सीओ ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। कटिंग है 2-3 महीने पहले जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तब जब प्रावधान थे कि हफ्ते में 2 दिन की लॉकडाउन करने का, उसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग को फिर से सोशल मीडिया पे घुमा रहा है वेरियस स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप्स में। मेरा सभी लोगों से यही कहना रहेगा कि गवर्नमेंट जब भी ऐसा डिसीजन लेती है अप्रोप्रिएट चैनल से आप सबको बताएगा। तो जो भी ये रूमर्स फैल रहे इस पर विश्वास नहीं करके, साथ ही बढ़ते हुए कोरोना के केसेस देख के अपने आवश्यक चीज़ों के लिए और आवश्यक जरूरतों के लिए घर से बाहर निकले तथा अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। काशीपुर नगर निगम को स्वच्छता के नाम पर 2 बार सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन धरातल पर अभी भी कुछ इलाकों में जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सफाई के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जा रही है। स्थानीय लोग को सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे। आरोप लग रहा है कि काशीपुर के गंगा बाबा रोड पर सफाई कर्मचारी खुद कूड़ा एकत्र करके उसको जलाकर लोगों को पहले गंदगी से परेशान करते हैं। समय काशीपुर में सफाई व्यवस्था मात्र कागजों में सीमित होकर रह गई है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि जिस नगर निगम को 2 बार प्रदेश में स्थान मिला और इनाम मिला, आज उसकी सफाई व्यवस्था को आप पूरे शहर इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और उन कूड़ों के ढेरों के आसपास आवारा पशु आसपास मंडराते रहते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में अब से 2 वर्ष पूर्व हमने जीरो वेस्ट को आउटसोर्सिंग का कार्य दिया था। उससे पूर्व एक दूसरी कंपनी थी, उसको कार्य दिया था
तो निरंतर हमारा कार्य बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था। इस बीच थोड़ी सी परेशानी अवश्य आई है कि जो जीरो वेस्ट वाला था वो मालिक खुद तो यहाँ रहता नहीं था, लेकिन और लोगों को जिसके हाथ में उसने व्यवस्था दी थी वो लोग व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण हमने जीरो वेस्ट की सभी सेवाएं समाप्त कर दी हैं और अब एक नया टेंडर आमंत्रित किया है जो 4 दिसंबर में खुलने वाला है। तो उसके बाद हमारी, और इस बीच में व्यवस्था नहीं बन जाएगी। इस बीच में हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है वो हमारे नगर निगम के ही कर्मचारी आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेकर जगह कूड़ा उठा रहे हैं और हमारी इस टाइम भी 16 गाड़ियां जो है चल रही हैं। मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने साधु संतों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि संत समाज ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है और भविष्य में किसी भी साधु संतों पर अत्याचार न हो, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। कानून बनाने के लिए सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है। आप तो भाग रहे हो बिल्कुल। मसूरी क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं अपितु भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और मसूरी में पूरे भारत में दुनिया के सभी लोग आना पसंद करते हैं। तो आज होटल सवाया में एक कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना के कारण उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और वह कार्यक्रम जो विराट था वो बिल्कुल एक आदमी केवल मेरे द्वारा उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो मुझे लगता है कि मसूरी में आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ की सौंदर्य, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग निस्संदेह इन तीनों से मिल करके यहाँ के जो पर्यटक हैं वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आश्रम है तो मसूरी और देहरादून हरिद्वार की बहुत आपस में कोई दूरी नहीं है, फिर भी मसूरी आने के बाद एक जो यहाँ का हिमालय का वातावरण है और हिमालय से सटा हुआ मसूरी होने के कारण यहाँ का जो एक आभा मंडल है, यहाँ का जो एक ओरा है वो हिमालय जैसा है, हिमालय। थराली में खैतौली खाल में भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कफारतीर गांव के निवासी दरवान सिंह नेगी के सम्मान में द्वितीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों ने वीसी दरबार सिंह नेगी के पैतृक निवास पर एकत्रित होकर उनकी फोटो पर माल्या अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गान करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। रेल मार्ग पर आजाद भारत के सरकारों ने अब जाकर काम करना शुरू कर दिया है। ये शौर्य महोत्सव जो है ये पिछले साल से शुरू हुआ है। एक पौधा लगाया गया है जिसको हम अच्छी तरह से सींच के बड़ा करेंगे और उसके अंतर्गत जैसे आपने बताया, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की बात हो या सेना में भर्ती की बात हो या इसके अलावा भी जो विकास कार्य इस इलाके के लिए जरूरी हैं, उन सबको एक रोड मैप के तहत बना करके और उस पर कार्यान्वयन करने की योजना बनाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से कि हमारे सारे समिति के और इलाके के सभी जनप्रतिनिधि और विशिष्ट व्यक्ति जो इससे जुड़े हैं, ये सब मिल करके अपने जो एक्सपीरियंस है उसका पूरा फायदा पूरे क्षेत्र के विकास के लिए देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सितारगंज पुलिस ने 3 शातिर लोगों को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। पकड़े गए शातिरों के पास से पुलिस ने 5 बाइक और एक स्कूटी को भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। बाइक चोरियां हो रही थी तो कप्तान साहब के आदेशानुसार सीओ साहब के निर्देशन में 2 टीमों का यहाँ गठन किया गया था। सिटकुल चौकी इंचार्ज और शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज में। शक्ति फार्म चौकी क्षेत्र से भी कई मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी 2-3 दिन पहले और उसमें फिर चेकिंग के दौरान कल जो है 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, मनोज प्रसाद और मनोज कुमार और कौशल, जिनसे 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें एक स्कूटी है। एक स्कूटी और एक जो मोटरसाइकिल है वो पंतनगर थाना क्षेत्र की बता रहे थे कि वहाँ से चुराना बताया ना। आज जो है 3 को गिरफ्तार करके वास्ते रिमांड हेतु जेल भेजा जा रहा है।